ये खुशी का मकाम है, लेकिन इससे पहले मैं आपको भैया एक बात बताऊंगी। इस जो आप मुझे बाइट ले रहे हैं इसके थ्रू मैं बता रही हूँ कि जो यहाँ का सीडी हॉस्पिटल में है, जो नवीद सर है, जो एमएस प्रोफेसर मोहम्मद सलीम ताक साहब है, या बाकी उनकी टीम जो है, जिनमें सुहेल साहब है, जिनमें पूरा मेडिकल और नॉन मेडिकल्स है, उन्होंने सबसे पहले मैं उनके इखलाक से खुश हूँ, क्योंकि जो जैसे वो उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया है, मैं वो कभी फारगेट नहीं करूँगी। क्योंकि सबसे पहले पेशेंट के लिए एक इखलाक की, जब इखलाक से पेश आएंगे तो वो सबसे बड़ा एक अहम रुतबा है। 50% हम उनके बिहेवियर से बिल्कुल ठीक हो गए, तो 50% जो उन्होंने हमें ट्रीट किया, मेडिसिन दिया, तो बिल्कुल हम ठीक है। मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा मैं आज बहुत ठीक हूँ, नॉर्मल फील कर रही हूँ, और मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी सबकी, नवीद सर से लेके बराबर जो एमएस साहब है, अदर मेंबर्स है, टीम जो स्वीपर से लेके मतलब एचओडी तक, मैं उनकी सबकी शुक्रगुजार हूँ सर। है तो मुझे तो आप यहाँ पे थे? हाँ, 14 दिन। थोड़ा बहुत हमें बताइए कैसे आप यहाँ पे आ गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको हमारे साथ ये हमें मतलब ठीक होने का ही आपको ये जवाब है कि हम ठीक कैसे हो गए, इनकी मेहरबानी से। अल्लाह ने करम किया और उन्होंने बहुत मेहनत की हम पे, बहुत मेहनत की हम पे। तो वरना क्या, हम तो जैसे मतलब कैद में होते हैं इंसान वैसे ही, बट इन्होंने हमें बहुत केयर किया, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो और अल्लाह ने हमें दूसरी मतलब बार ज़िंदगी दी, तो ये अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है, इनके हमने टेस्ट किए हैं, नेगेटिव आए हैं 24 आवर गैप के बाद, एंड आफ्टर 3 वीक्स दे आर गोइंग होम। They will be with their families, and my message to the general masses is that please don't ostracize them. ये ऐसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसमें इनको ये अछूत की नज़र से देखा जाए। They are part of us. Any one of us can get this illness, and they should all be respected. And please respect their privacy. ऐसा तमाशा नहीं बनाना है इनका कि इनको ये लगी है, ये इलनेस लगी है। ये सब नॉर्मल है और खुदा न खास्ता किसी को भी ये हो सकता है। और मैं अपनी टीम, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सेस हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सुबह शाम अपना सारा कुछ इसमें दे के इन लोगों की खिदमत इन्होंने की है और ये कर रहे हैं। स्पेशली हमारी पल्मोनरी मेडिसिन की टीम, डॉक्टर नवीद साहब और डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर सुरैया, डॉक्टर बिक्रम सिंह और बाकी सब लोग, और ख़ासकर तो पीजीज़ और डीएनबी स्टूडेंट्स जो इसके फोर फ्रंट में हैं, जो अपना पूरा टाइम इन पेशेंट्स के साथ सर्व कर रहे हैं, अपनी जान को रिस्क में लगा के। और हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम जो डॉक्टर अंजुम फराना के अंडर काम कर रही है, सब वो लोग जो सुबह से शाम तक 24 घंटे वहाँ पे लाइव चला रहे हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम हो सकती है हो रही है। कल उन्होंने 223 टेस्ट किए हैं 24 घंटों में, along with the teams of all the people. They are working to the best of their capabilities. I respect them all, and I respect my paramedics and nursing staff. हमारे ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, डॉक्टर सलीम ताक साहब और डॉक्टर तलत जी, जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। ये पहले CMO श्रीनगर थी, ये कश्मीर नर्सिंग होम है। क्योंकि जब ये पेशेंट्स हमारे नेगेटिव हुए थे CD को डिकंजस्ट करने के लिए, हमने इनको डाउनग्रेड किया था कश्मीर नर्सिंग होम से, और आज यहाँ से ये अपने घर रवाना हो रहे हैं। और inshallah they will be under close follow up and surveillance. After 2 weeks they have to come back. In case they have any problem, they will be retested after a period of 1 month again, so that we are sure that they are free of the disease. मैं अपने स्टाफ, खासकर जो फैकल्टी हमारी नवीद साहब के अंडर, पैरामेडिकल स्टाफ, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर्स, RMOs, पोस्ट ग्रेजुएट्स, हाउस सर्जन, जो भी हमारा स्टाफ है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि they have worked very hard up to their best in managing these patients of COVID. उन्हीं की मेहनत की बदौलत आज ये 13 लोग जो पूरे कोविड नेगेटिव बन गए हैं, उनकी मेहनत की वजह से बन गए हैं। मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि जो हमारे पेशेंट्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये इनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात होनी चाहिए, बिकॉज दे आर नो डिजीज़ फ्री। बाकी जो भी इनको फर्दर हमने इनको बुलाया है 1 महीने के बाद,
फिर इनके टेस्ट वगैरह कर देंगे, जो भी गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक हम इनका फॉलोअप रखेंगे। देखिए, आज हम जो हमारे ये अभी तक पॉजिटिव पेशेंट्स थे, इनमें से 13 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने टेस्ट तो हमने सभी का किया है, लेकिन 13 पेशेंट्स ऐसे हमारे आए जिनका अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हमने 2 बार टेस्ट किया एट द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, जिनका दोनों टेस्ट नेगेटिव आया है और हम ये रिकवर हो चुके हैं अपने जो इनको कोविड-19 का इन्फेक्शन था उससे रिकवर हो चुके हैं और इनके बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है इस टाइम। तो इसीलिए हमने फैसला किया है कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इनको हम अपने अपने घर रवाना करेंगे और वहाँ पे अंडर होम क्वारंटीन रहेंगे फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 वीक्स। इनको हमने हिदायत दी है कि अगर कोई भी सिम्टम्स किसी भी टाइम इनको कुछ लगे तो ये इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं या हेल्पलाइन जो है उसको इन्फॉर्म करके ये वापस हमारे पास आ सकते हैं। और इसके अलावा हमने रीटेस्टिंग का भी इनका इंतज़ाम कर रखा है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पेशेंट जो है इन्होंने हर किसी पेशेंट ने कंसर्न दी है कि अगर हम फर्दर हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए इन सब पेशेंट्स ने हमें कंसर्न दी है। तो दैट्स अ वेरी गुड जेस्चर ऑन देयर पार्ट। तो इनसे हमें आगे वाले पेशेंट्स अगर खुदा न खास्ता हमारे पास होंगे तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं भी यही एक अपील करता हूँ लोगों से कि ये पेशेंट्स अब बिल्कुल नॉर्मल हैं, किसी को इनसे कोई खतरा नहीं है। हालांकि हमने इनको एडवाइस किया है कि 2 हफ्ता ये फर्दर क्वारंटाइन में रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक नॉर्मल वैसी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान हो और किसी और बंदे को इनसे कोई भी खतरा नहीं है। जो एक मैसेज लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं अभी, उनको लगता है खांसी जुकाम, तो व्हाट शुड दे डू? देखिए, मैं ये जो पेशेंट्स हैं हमारे अराउंड 80% से डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर है कि 80% से ज़्यादा पेशेंट्स जो होते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स में मुब्तला होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इस बीमारी को ज़्यादा बेहतर टॉलरेट कर रहे हैं और हमारी कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ या बाकी बाहर के ममालिक में जहाँ ये बीमारी फैल चुकी है। इसलिए लोगों को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेशेंट जो इन्फेक्टेड भी है वो भी ठीक हो रहे हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम प्रिवेंशन पे ही जोर ज़्यादा दें ताकि ये बीमारी और न फैले। उसके लिए हमने बार बार एडवाइजरीज निकल रही हैं कि आप जितना घर में बैठे अंदर बैठेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है और कोई भी बाहर से आ रहा है ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए या कोई भी सिम्टम्स लेके आ रहा है जो भी किसी के कंटैक्ट में आया है पॉजिटिव पेशेंट्स के, वो इमीडिएटली हेल्थ केयर फैसिलिटी पे जाए, अपनी हिस्ट्री बताए, अपने सिम्टम्स बताएं। अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट होके वो भी बेहतर, उनके लिए भी वही बेहतर रहेगा और बाकी सोसाइटी के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर अर्ली हम उसको आइसोलेट करेंगे तो बाकी लोगों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो है वो मिनिमाइज होगा। अभी सैंपल्स ज़्यादा नहीं हो रहे थे, सैम्पलिंग बहुत हो गई, कुछ पेशेंट्स पॉजिटिव अच्छे से आने लगे, जिस पर उनको हमने अकॉर्डिंगली आइसोलेट भी किया, होम क्वारंटाइन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया। जिनके पॉजिटिव केसेस हैं उनको हमने हॉस्पिटल क्वारंटाइन किया, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला। जैसे हमारा फर्स्ट बैच हमारा यहाँ पे 14 का पॉजिटिव आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी वह इनकी डॉक्टर्स की हेल्प, पैरामेडिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव केयर की वजह से ये सक्सेसफुली घर जा रहे हैं। पेशेंट्स अब हो सकता है ज़्यादा भी आएँ क्योंकि अब हमने सैम्पलिंग ज़्यादा की, अब हम बल्क में पेशेंट्स को सैम्पलिंग के लिए ले रहे हैं और यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अभी तक 45 थे, जो बाय नाउ हार्डली देयर आर 3 or 4 सेंटर्स। अब हमारा सिर्फ हॉस्पिटल क्वारंटाइन तो जहाँ पे नेगेटिव के पेशेंट्स रखते हैं और जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो इंडेक्स पेशेंट के कॉन्टैक्ट से मेनली 2 जो भी हमारे आते हैं उनको पहले फिर हमको 1 by 1 सबको हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ा सैम्पलिंग। तो इन केस दे आर पॉजिटिव तो उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर, इन केस दे आर नेगेटिव हमें हम 14 days इन द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन, उसके बाद 14 दिन हमको घर में रखकर उनको फॉलो अप होता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द हॉस्पिटल स्टाफ। उनको फॉलो सुबह से शाम दिन में 2 बार हम फॉलो, या तो वो खुद कर लेते हैं हमें सेल्फ रिपोर्टिंग या फिर हमारी टीम जाते, सर्विलेंस टीम जाते। प्लस अब कंटेनमेंट्स भी हो गए डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, हमारे 25 जोन्स हो गए हैं। सम ऑफ देम आर 14 आर डिक्लेयर्ड एज रेड जोन्स। कुछ एरियाज़ के हमें कंटेनमेंट भी हो गए, जैसे छतापल में कंटेनमेंट होगी, किसी को अंदर नहीं जाना, किसी को बाहर नहीं जाना अनलेस ही बिलोंग्स टू एसेंशियल सर्विस। डोर टू डोर सर्वे हो रही है, जहाँ कहीं हमें लगता है सिम्टोमेटिक पेशेंट है या कुछ रिलेटेड टू कोविड होगा, उनको हम आइडेंटिफाई करते अकॉर्डिंगली उनको हम
या तो इफ़ दे रिक्वायर होम क्वारंटाइन को ऐसी एडवाइजरी दे दें, या फिर अगर उनको लगता है उठाना पड़ेगा सैम्पलिंग, हम अपने साथ उठाकर सैम्पलिंग करें, अकॉर्डिंगली फिर उनका हम डील करें। इस वजह से हमारे काफ़ी पेशेंट्स तो आ रहे हैं सामने, या तो हम उनको कोशिश करें कि रुक जाए। और मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारी ये लॉकडाउन हो गया, इससे हमारे बहुत ही फ़ायदा है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहती, इसके साथ कोऑपरेट करें और कर भी रहे इंशाल्लाह। इसी कोऑपरेशन से हमारे सक्सेस हो जाए, अल्लाह ताला के रहम, तो इससे हमें निजात मिलेगी। तो एज अ मैसेज क्या है जनरल जो अपील है लोगों को कि व्हाट शुड यू डू, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थोड़ा सहमे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत सहमने की तो हकीकत तो है। ये बीमारी ऐसी जैसे कि मीडिया में भी आ रहा, सही आ रहा, गलत नहीं आ रहा, लेकिन ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को अगर थोड़ी बहुत एहतियात है। घर बैठे, घर से बाहर अननेसेसरी नहीं निकले, बाहर लोगों से मिलना जुलना नहीं करें। ख़ासतौर पर जो भी बुज़ुर्ग हमारे हैं, या इसमें जो कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कुछ ऐसी डिजीज़ जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन लोगों को ज़्यादा ही एहतियात करना पड़ता है। अबव द एज ऑफ 60, 70, 80 इनके लिए ज़्यादा एहतियात करना है। अगर इंसान एहतियात करे, इस बीमारी से इंसान दूर रह सकता है। अगर कोई पेशेंट है भी, उनके साथ भी एहतियात से पेश आना है। ऐसा नहीं कि इनके साथ हम बिल्कुल राब्ता ही काटें, दूर रहें, बट अगर आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग से सब मेंटेन करें, अच्छे से अपना प्रोटेक्शन करें, पेशेंट को भी प्रोटेक्शन दे, तो हम इनके साथ अच्छे से डील्स। ऐसा नहीं कि इनको समझना कि ये कोई अछूत की बीमारी, ऐसा नहीं है, बट एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को मेरी मैसेज तो ये है, इन पेशेंट्स के साथ अच्छे से डील करें। अपना समझ अपने हैं, अपना ही समझना है। अगर किसी और का, तब भी हमारे हैं, हम लोग भी काम करते हैं इनके साथ। हम हालांकि इनके अपने रिश्तेदार तो नहीं है, हम अपना समझ के इनके साथ डील कर उनको ठीक करके घर भेज रहे हैं। इससे बड़ी मैसेज क्या, उससे इनके साथ अच्छे से, और जो भी एडवाइजरी डूज और डू नॉट्स इसके हैं, मतलब पहले सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, नॉट नेसेसरी सैनिटरी ये आपके पास सैनिटाइज़र हो। हैंड वॉशिंग दिन में 10 बार 30 बार करो, 20 सेकंड के लिए अच्छे से साबुन से धो लो, और उनके साथ ज़्यादा आपस में घुल मिल नहीं जाओ। यही है सबसे, और ये समझना कि बीमारी है, अल्लाह ताला रहम करे, जितना हम एहतियात करें इतना ही बीमारी हमसे दूर चली।